क्या आप जानते हैं कि किसी इक्वेशन के रिपीटेड रूट्स के क्वेश्चंस को डिफरेंशिएशन की हेल्प से बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। इस छोटे से वीडियो में यही कंसेप्ट मैं अभी आपको समझाने वाला हूं। अगर कोई इक्वेशन है fx इक्वल्स टू 0 और इस इक्वेशन में अल्फा एक रिपीटेड रूट है, तो अल्फा पर fx तो 0 होगा ही, f डैश भी अल्फा पर 0 होगा, यानी fx इज इक्वल टू 0 अल्फा पर भी सेटिस्फाई होगा और f डैश अल्फा भी fx इज इक्वल टू अल्फा पर सेटिस्फाई होगा। कैसे, आओ जरा देखते हैं। मान लीजिए fx इक्वल्स टू 0 एक इक्वेशन है और अल्फा इसका रिपीटेड रूट है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि x माइनस अल्फा होल स्क्वायर इस इक्वेशन में एक फैक्टर होगा और इस f की डिग्री के अकॉर्डिंग रिमेनिंग कोई एक फैक्टर और हो सकता है। यहां से आप देख पा रहे हैं कि f ऑफ अल्फा तो 0 होगा ही, साथ में f डैश अल्फा भी 0 होगा। जब आप इस फैक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे x माइनस अल्फा होल स्क्वायर इंटू जी एक्स को, तो x माइनस अल्फा उसमें एक कॉमन फैक्टर आएगा और अल्फा पर वो भी 0 हो जाएगा। ये हमने बात की है कि अल्फा अगर इसका 2 टाइम्स रिपीटेड रूट है, सपोज अल्फा इसका 3 टाइम्स रिपीटेड रूट हो। अगर अल्फा 3 टाइम्स रिपीटेड रूट है तो ऐसे केस में इस इक्वेशन की बात हो रही है fx इक्वल्स टू 0 की, और अल्फा इसमें अगर 3 टाइम्स रिपीटेड रूट है तो x माइनस अल्फा होल क्यूब एक इसका फैक्टर जरूर बनेगा। यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x माइनस अल्फा होल क्यूब और फिर f की डिग्री के अकॉर्डिंग रिमेनिंग एक फैक्टर hx और आ जाएगा। अब अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूंगा तो यहां देखिए आप अल्फा पर तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी ही होगी, और अगर मैं f डैश अल्फा निकालता हूं तो ये चूंकि x माइनस अल्फा होल क्यूब है, तो मैं इसको जब फाइंड आउट करूंगा तो f डैश अल्फा भी 0 होगा और उसमें x माइनस अल्फा एक 2 टाइम्स रिपीटेड फैक्टर बनकर सामने आएगा। अल्फा तो इस पर 0 होगा ही। अगर मैं इस f को डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे f डैश x जो मिलने वाला है उसमें x माइनस अल्फा होल स्क्वायर एक फैक्टर जरूर बनेगा इस पैटर्न की वजह से, और रिमेनिंग कोई एक फैक्टर और आएगा। इसका मतलब अल्फा f डैश का 2 टाइम्स रिपीटेड रूट हो गया। और अभी अभी हमने बात करी है कि अगर किसी इक्वेशन में अल्फा 2 टाइम्स रिपीटेड रूट है तो उस पॉइंट पर अल्फा पर उसका डेरिवेटिव भी 0 होगा, यानी f डैश अल्फा तो 0 हुआ ही, साथ में f डबल डैश अल्फा भी 0 होगा। मतलब अल्फा पर अगर 2 टाइम्स रिपीटेड रूट बन रहा है f में तो f 0 होगा, f डैश भी 0 होगा। अगर 3 टाइम्स बन रहा है तो f तो 0 होगा ही, f डैश भी 0 होगा और f डबल डैश भी 0 होगा। इस पूरे ऑब्जर्वेशन को हम इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर fx एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है और अल्फा उसका n टाइम्स रिपीटेड रूट है, किसका, fx इक्वल्स टू 0 का, then it will be n minus 1 times repeated root of the equation f dash x is equals to 0। इसी बात को एक और तरीके से बोला जा सकता है कि अगर अल्फा किसी इक्वेशन का fx इक्वल्स टू 0 का रिपीटेड रूट है, then it will be a common root of the equations fx इक्वल्स टू 0 and f dash x इक्वल्स टू 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट के ऊपर एक एग्जांपल मैंने आपको पिन कमेंट में दिया हुआ है, यहां पर आप इसको समझिए, उस वीडियो को देखिए और आपको समझ में आएगा कि कैसे इसे अप्लाई किया जाता है रियल क्वेश्चंस में। और आने वाले दिनों में इसी कंसेप्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको रेगुलरली देने वाला हूं, उन्हें सॉल्व कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट।